नमस्कार। आप देख रहे हैं रेडियो साइन 90.4 FM और आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, DIU सीवान। और आज हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज हम सर से जानेंगे टीकाकरण का महत्व क्या है हमारे जीवन में। हमारे जब बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है वहाँ पे टीकाकरण का क्या क्या महत्व होता है, इस पे हम लोग आज सर से चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और है कि अभी जो SDG गोल जो चल रहा है वो गोल नंबर 3 है सर, जो कि पूरे विश्व में चल रहा है। उसका उद्देश्य भी है कि सबके लिए स्वास्थ्य है। सर, अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है और मैं जिला प्रतिचरण पदाधिकारी सीवान में कार्यरत हूँ। जी सर, तो सर हम जानना चाहेंगे टीकाकरण क्या है और इसका क्या महत्व हमारे जीवन में है। देखिए, टीकाकरण जो है वो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी चीज है जो कि बच्चों को होने वाली बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से बचाता है। ये टीकाकरण हमारा शुरू हो जाता है जैसे कि कोई बच्चा गर्भ में ही है, गर्भवती महिलाओं से ही शुरू हो जाता है। कोई महिला गर्भवती है तो उसी समय उसको टिटेनस का टीका दिया जाता है ताकि महिला को और होने वाले बच्चे को टिटेनस की बीमारी ना हो। और जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद ही उसको हेपेटाइटिस का टीका, पोलियो का टीका और BCG का टीका दिया जाता है। जी, ये 3 टीके से उसको पोलियो से बचाव होता है, BCG यानी कि TB से बचाव होता है, और फिर आपका हेपेटाइटिस का टीका जो दिया जाता है उसे हेपेटाइटिस B से बचाव होता है। इसी तरह हमारे इंडिया में चलाया जाता है। उसके तहत टोटल 12-13 बीमारियों से बचाव के लिए ये टीका दिया जाता है। जी जी। तो सर, इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके बचाव के लिए टीकाकरण होता है? इसमें आप अभी तो तुरंत हमने बताया कि एक तो टिटेनस हो गया, एक पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, वुपिंग कफ हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रुबेला हो गया, और एक अभी नया वैक्सीन जोड़ा गया है जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीनेशन, जो कि 9 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चियों को दिया जा रहा है ये टीका, ताकि महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाव किया जा सके। इस तरह के कुल 12 टीके हैं जो 12 तरह की बीमारियों से बचाव करते हैं। तो ये सर HPV का जो टीका हो रहा है अभी पूरे बिहार में, तो इसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को दिया जा रहा है या फिर ओवरऑल सबको दिया जा रहा है? इसकी जब शुरुआत की गई थी तो उस समय सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए शुरुआत किया गया था। शुरू में 4 पायलट जिले थे जिसमें कि अपना सीवान जिला भी था। जी जी। और उसमें 100 बच्चियों को दिया गया पहले फेज में। उसके बाद सेकेंड फेज में 480 बच्चियों को टीका दिया गया। अभी तक सीवान जिले में 480 और 100 टोटल 580 बच्चियों को टीका दिया जा चुका है। जी। और अभी फिर से नेक्स्ट इसी सप्ताह में है ना, स्वास्थ्य विभाग से जो नया HPV का टीका लॉट आने वाला है वो टोटल 4400 टीके आने वाले हैं इस सीवान जिले के लिए जी। और ये टोटल 4400 HPV का वैक्सीन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली सभी बच्चियां जिनकी उम्र 9 साल से लेकर 14 साल तक के बीच है जी, उन बच्चियों को ये टीका दिया जाएगा। तो सर, ये टीका ये जो टीका HPV का बता रहे हैं आप, ये 1 टाइम है या फिर इसको रिपीट भी किया जाता है? फिलहाल तो ये अभी सरकार के निर्देश के अनुसार अभी ये 1 टाइम ही है। बाद में अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो फिर उसमें कुछ किया जाएगा। अच्छा सर, ये टीकाकरण जो हम लोग करवाते हैं बच्चों को, तो इससे क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है या फिर कैसे ये बीमारी को या फिर कैसे बचा सकता है? देखिए, जो भी हम बच्चों को टीका देते हैं तो वो क्या करता है कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है जी। जो कि उस बीमारी से, जिस बीमारी के लिए टीका दिया गया है जी, उस बीमारी से बचाव के लिए वो बच्चे के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिससे वो बीमारी से लड़ पाता है। तो ये टीका काफी हद क्या बहुत ही अच्छा है जी, ताकि मतलब किसी भी बच्चे को गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। अच्छा सर, इसका टीका का कोई साइड इफेक्ट भी होता है कि जैसे कि मतलब देखते हैं कि आप छोटे बच्चों को टीका पड़ता है तो वो बुखार आ जाता है, तो लोगों में धारणा बनी हुई कि टीकाकरण करवाने से बुखार हो रहा है तो टीका नहीं दिलवाएं हम, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वैक्सीनेशन है, जो भी टीके दिए जाते हैं 12 तरह के उसमें तो
क्या है कि इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट ना के बराबर है, समझ लीजिए 0 है। जो आप बता रहे हैं कि बुखार आ जाता है, तो ये छोटा मोटा है, जो कि वैक्सीनेशन, जो कि बच्चा एकदम नया रहता है जी, और हम वैक्सीन देते हैं, तो जिस वजह से उसको बस थोड़ी बहुत फीवर आ सकता है और कुछ नहीं, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है। जी जी जी। टीकाकरण से मतलब सामान्य बुखार होता है, उसको सामान्य बुखार की तरह होता है, उसको हम लोग सिंपल सा पैरासीटामोल का सिरप है ना, उम्र के अनुसार से उसको डॉक्टर की सलाह के द्वारा उसको दिया जा सकता है। अच्छा सर, ये टीकाकरण जो है ये बचपन से लेके जन्म के बाद कितने साल तक के बच्चों को टीका दिया जा सकता है? ये आपको जन्म से लेकर के 5 साल तक के बीच में टोटल 7 बार टीका देना है। 7 बार में टोटल 12 टीके देना है। 12 टीके लोगों के लिए जो आप पूछना चाह रहे हैं एचपीवी का, वो अभी बड़े लोगों के लिए एचपीवी का वैक्सीन नहीं आया है। आगे अगर सरकार इसमें कोई कदम उठाती है तो उस समय देखा जा सकता है, अभी तो फिलहाल नहीं है। अच्छा, बड़े बच्चे अगर टीका ले रहे हैं सर, तो अगर कोई एलर्जी है उनको या फिर कोई पुरानी बीमारी है, तो क्या वो भी टीका ले सकते हैं? अगर किसी भी बच्चे को किसी तरह की एलर्जी है या कोई गंभीर बीमारी है, तो उसको अपने मन से जाकर के टीका नहीं लेना है। एक किसी भी डॉक्टर से, आप फिजिशियन से या पीडियाट्रिशियन से बच्चे को दिखाकर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आप टीका ले सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि अभी बिहार सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं टीकाकरण के क्षेत्र में? अभी बिहार सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है टीकाकरण के लिए, उसमें एक है मिशन 95, जिसके तहत जिले में या बिहार में टीकाकरण के परसेंटेज को 95% तक ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है। ये लक्ष्य है जी, ठीक है। दूसरा है मिशन इंद्रधनुष है। अच्छा। तीसरा है आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत वैसे बच्चे जो 2 साल तक के बीच में मीजल्स MR1 और MR2 का और JE1 JE2 का टीका ले लिए हैं, जिनको हम लोग संपूर्ण टीकाकरण कहते हैं। जी जी। अगर उन्होंने टीका ले लिया है तो इस योजना के अंतर्गत उन बच्चियों को, सिर्फ बच्चियों को जी जी सरकार के द्वारा 2000 रुपए की। सर, एक और सवाल था मेरे मन में आ रहा बार बार कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि 1 साल का है, वो 2-3 टीका ले चुका है जी, और टीका लेने के बाद उसके माँ बाप पलायन कर जाते हैं किसी अदर स्टेट में, तो ऐसी स्थिति में कोई ट्रैकिंग का सिस्टम बना है क्या हमारे इसमें, या फिर कैसे ट्रैक करें कि बच्चा पूरा टीकाकरण उसका हो जाए? अगर कोई बच्चा सपोज कीजिए कि अगर सीवान जिले में है, वो 1 साल या 2 साल तक टीका ले लिया है और उसके माता पिता बच्चे को लेकर के कहीं बाहर चले गए, तो वो बच्चा जहाँ बाहर गया है दूसरे राज्य में या दूसरे शहर में, वहाँ भी वो टीका ले सकता है। उसके ट्रैकिंग के लिए एक सिंपल सुविधा जो है, उसके साथ एक MCP कार्ड दिया जाता है। उस MCP कार्ड में उस बच्चे को जो भी टीका दिया गया है, बचपन से लेके 1 साल 2 साल तक या जब भी, तो उसमें सारा डिटेल भरा हुआ रहता है ना। इससे उस बच्चे का टीकाकरण का डिटेल ट्रैक किया जा सकता है और आगे उसको क्या टीका लगेगा वो किसी भी शहर में, भारत के किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में दिया जा सकता है। और इसके लिए जो है, एक तो MCP कार्ड है फिजिकल फॉर्म में, और एक डिजिटलाइजेशन किया गया भारत सरकार के द्वारा है ना। उसका नाम, एप्लीकेशन का नाम है यूविन पे कोई भी गर्भवती महिला से लेकर के, गर्भवती महिला रहती है तब भी उसकी एंट्री होती है जी, रियल टाइम एंट्री। और बच्चे को जब वैक्सीन दिया जाता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तब उस समय भी, तो जैसे ही उसको टीका देंगे तो उसमें रियल टाइम एंट्री करना रहता है। आप उस एप्लीकेशन के द्वारा कहीं भी बैठे हुए जी है ना, उसको ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चे को कौन कौन सा वैक्सीन अभी तक दिया जा चुका है या कौन कौन सा वैक्सीन अभी इसको देना है। अच्छा, उसका मतलब डिजिटलाइजेशन हो गया है, वो कहीं भी जाकर कार्ड को कहीं भी एक्टिवेट पूरे भारतवर्ष में कहीं भी वो जाकर के देखा जा सकता है। यूनिक नंबर को मिलता होगा उस नंबर से। हाँ, उसमें यूनिक नंबर के द्वारा है नहीं है, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर से अच्छा उसको ट्रैक किया जा सकता है। उस एप्लीकेशन में आप स्वास्थ्य संस्थान में, किसी भी स्वास्थ्य संस्था में जाएंगे तो आधार नंबर से और मोबाइल नंबर से वो डिटेल यूविन पर निकाला जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे है कि पहले कार्ड रहता था, लोग से गुम हो गया, याद नहीं है, लेकिन अब यूविन है। यूविन के माध्यम से आप इसको कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छी पहल है। अच्छा सर, अभी आपका ऑफिस का दौरा कर रहे तो पता चला कि आप लोग गए हुए हज यात्रियों को टीका देने के लिए,
तो हज पे जो यात्री जा रहे हैं उनको कौन कौन सा टीका दिया जा रहा है और उस टीका से क्या क्या बचाव हो सकता है? देखिए, जो हज यात्री हैं उनको हम लोग पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं, मेनिंजोकोकल दे रहे हैं, और तीसरा है मेनिंजाइटिस का। जी। तो ये तीनों वैक्सीन लग रहा है। चूंकि अपने देश से दूसरे देश में जाना है और उस देश में पूरे दुनिया से लोग आते हैं हज यात्रा के लिए जी। तो क्या है कि अपने यहाँ जो बीमारियां हैं जिनके लिए टीका हम लोग दे रहे हैं अपने यहाँ से, वो जैसे कि पोलियो की बात करते हैं, पोलियो खत्म हो गया है इंडिया से, लेकिन कुछ देशों में अभी पोलियो है। तो उन देशों के भी लोग वहाँ आएंगे, अपने भी देश के लोग जाएंगे, तो वहाँ पे किसी भी तरह का पोलियो से इन्फेक्शन नहीं हो, संक्रमण नहीं हो कोई अपने देश के लोगों को या दूसरे देश के लोगों को, इसलिए टीका दिया जाता है कि जाए तो सुरक्षित रहें, स्वस्थ। अभी मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब सरकारी टीका पे भरोसा न करके वो प्राइवेट में जाकर टीका लेते हैं, तो दोनों टीका में क्या कोई अंतर होता है या फिर सेम टीका होता है? प्राइवेट संस्थान में या सरकारी संस्थान में जो टीके दिए जाते हैं कोई अंतर नहीं होता है ना, दोनों टीके की क्षमता बराबर है। और हमारे जो भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए टीके हैं ये बहुत ही सरल और सुरक्षित रूप से हैं। चूंकि ये टीका का रख रखाव कोल्ड चेन के तहत किया जाता है और इसमें रख रखाव में काफी हमारे स्टाफ शामिल हैं जो अपने अपने ड्यूटी को अच्छे तरीके से निभाते हैं, ताकि वो स्टोर से लेकर के बच्चे तक जो कोल्ड चेन को मेंटेन करके रखा जाता है वो मेंटेन रहे। क्योंकि वैक्सीन को जैसे ही मतलब हम बाहर निकालेंगे कोल्ड चेन से बाहर तो वैक्सीन खराब होने की संभावना होती है। जो हमारे सरकारी संस्थान में ऐसा नहीं होता है, कोल्ड चेन को हम लोग काफी मेंटेन करके रखते हैं। प्राइवेट के अनेक वो तो वैक्सीन के निर्माण से लेके उसके अंतिम यूज तक कोल्ड चेन को मेंटेन करना पड़ता है, और मेंटेन नहीं करेंगे तो उसका वो असर कम हो जाएगा, प्रभाव कम हो जाएगा। तो अभी आपने जाना डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, DIU सीवान, और काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिला इनसे कि टीकाकरण क्यों जरूरी है बच्चों को और इसका जीवन में क्या महत्व है। यूविन के बारे में जाना कि अगर आपका बच्चा स्टेट छोड़ कहीं जा भी रहा है तो वहां पे उस यूविन से उस कार्ड से वो ट्रैक करके कौन सा टीका छूटा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, ये सब उसकी जानकारी उससे मिल सकती है, आप वहां पे भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल था आपसे। अभी चूंकि ये महीना जो चल रहा है और इस महीने में आम के सीजन में, लीची के सीजन में बिहार में काफी मात्रा में बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस हो जा रहा है और काफी बच्चे बीमार होते हैं और सरकार भी काफी सचेत रहती है इसके प्रति कि ये फैले नहीं। अभी क्या कोई ऐसा टीका है हो रहा है आपके हमारे यहाँ बिहार में कि इस जापानी इंसेफेलाइटिस से या एईजी से बचा जा सके? देखिए, जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है उससे बचाव के लिए सरकार के द्वारा जो टीका उपलब्ध है उसका नाम है JE, और ये 2 टीके दिए जाते हैं, JE1 JE2। अच्छा। तो ये जो भी बच्चे मतलब कि 9 महीने से लेकर के 16 से 24, 9 महीने से 24 महीने तक के बीच में ये बच्चों को 2 टीका लेना रहता है। और ये टीका अगर ले लेते हैं तो JE से बचाव, जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव काफी हद तक हो जाता है। अच्छा। और चूंकि ये गर्मी के सीजन में ये AES और JE के संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा सीवान जिले के सभी अभिभावक से जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को इस सीजन में काफी ध्यान दें बच्चों के ऊपर। रात को खाना खिलाकर सुलाएं और बीच बीच में उन्हें जगा कर देखते रहें कि बच्चा हमारा ठीक है कि नहीं। क्योंकि AES में क्या होता है कि बच्चा सोया है और सोए सोए ही उसको वो JE का सिम्टम्स आने लगा, तो अगर किसी तरह से अगर बच्चे को नहीं देख पाते पता चला कि सुबह में वो संक्रमित हो गया है, या बहुत सारे केसेस में डेथ की भी संभावना रहती है। तो सबसे पहली बात कि बच्चों को रात में खाना खिला करके सुलाना है। और एक चीज है कि एक नारा भी है बिहार सरकार के द्वारा, चमकी की 3 धमकी। अच्छा। ठीक है, खाना सुलाना देखना। तो ये देखते रहना है बच्चे को कि किसी भी तरह की कोई
सिम्टम्स तो नहीं आ रहा है या बच्चा कुछ अलग हरकत तो नहीं कर रहा है या शरीर में हरकत है कि नहीं। जी। तो इसमें बच्चों को खूब पानी पिलाएं, धूप में नहीं जाने दें, लू से भी बचाएं। ORS का घोल बना करके रखें या ORS का पैकेट रखें, सरकारी संस्थान में उपलब्ध है, वहां से लेकर के रखें। अगर ORS नहीं है घर में या नहीं ला पा रहे हैं तो घर पे आप उसको भी बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए आप 2 चम्मच चीनी और 1 से 2 चिटकी नमक 1 गिलास पानी में मिला करके घोल करके बच्चे को पिलाएं। इससे काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, बच्चे को कुछ अलग सिम्टम्स है या बच्चा कुछ हरकत नहीं कर रहा है, कुछ अजीब लग रहा है, तो उसको तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं या तुरंत 102 पे कॉल करें। या सरकार के द्वारा एम्बुलेंस निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है, या अगर प्राइवेट भी कुछ गाड़ियां हैं जो कि नंबर अवेलेबल है, उस नंबर पे कॉल करके प्राइवेट गाड़ियां बुला सकते हैं। वो तुरंत उस प्राइवेट गाड़ियों को सरकारी अस्पताल के द्वारा पैसे मुहैया करा दिए जाएंगे। अच्छा, गवर्नमेंट खुद पैसा देगी? खुद पैसा देगी। कुछ प्राइवेट गाड़ियों को हायर किया गया है जिसका नंबर सरकारी अस्पताल के परिसर में उपलब्ध है, वहाँ से ले सकते हैं। या PSC पर भी, जो भी अपने PSC है, ब्लॉक है, वहाँ भी उपलब्ध है। तो नजदीकी PSC में आप लेकर के जा सकते हैं। ये तो काफी अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी पहल कि अगर एम्बुलेंस बाई चांस नहीं मिल पा रहा है तो आप प्राइवेट गाड़ी करके लाइए, उसका पैसा भुगतान प्राइवेट गाड़ियाँ हायर किया गया है। अच्छा सर, चमकी की बात हो रही है, चमकी की धमकी बात हो रही है, जिसमें एक है खाना करके बताया, तो खाना क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब? इसमें क्या है कि अगर बहुत क्या होता है कि छोटे बच्चे जिद्दी स्वभाव के होते हैं, खाना खाए नहीं खाए, बिना खाली पेट सो गए। तो इसमें क्या है, खाली पेट रहने से उनको हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा होता है। अच्छा। अभी के टाइम में बच्चों में हाइपोग्लाइसेमिया जैसे ही नीचे जाएगा, बच्चे हरकत करना बंद कर देंगे, शरीर में हरकतें कम हो जाएगी। इसलिए ये जो पहल किया गया है कि रात में बच्चे को, पहल क्या जरूरी है और काफी जरूरी है कि बच्चे को रात में खाली पेट नहीं सुलाएं, खाना खिला कर ही सुलाएं, ताकि उनके शरीर में ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो अपने लेवल, शुगर का लेवल मेंटेन रहे। अच्छा सर, एक और सवाल था मेरे मन में आ रहा है, काफी देर से आ रहा है, लेकिन विटामिन ए क्यों जरूरी बच्चों के लिए? विटामिन ए काफी जरूरी है शरीर के लिए, बच्चे के शरीर के, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। ये जो विटामिन ए है बच्चों को खिलाया जाता है 0 से लेकर 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बीच में। तो इसका खुराक है और उसी के अनुसार खिलाया जाना है, ताकि बच्चों में विटामिन ए की कमी नहीं हो। ये आँख की रोशनी के लिए काफी अच्छा होता है, और इसका जो बाहर से पूरक जो खाद्य पदार्थ है वो बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि बच्चे खा नहीं पाते हैं। इसलिए अलग से हम लोग सप्लीमेंट्री के रूप में विटामिन ए बच्चों को देते हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरविंद कुमार जी को, जो कि DIU सिवान के, और काफी महत्वपूर्ण जानकारी इनसे मिला हम लोगों को, हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को। टीकाकरण क्यों जरूरी है हमारे जीवन में और टीकाकरण का महत्व क्या है, अच्छा तरह से कहा जाला। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आशा करें पुनः आप हमारे स्टूडियो में आएंगे। थैंक यू।